हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल के फैक्टर करना सीख रहे हैं, बहुपद के गुणनखंड करना सीख रहे हैं। तो बच्चों, हमारे सामने ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, इसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो बच्चों, क्या है तरीका। बच्चों, मैंने आपसे बोला है कि ये क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ये अचर पद है। और इस 7 को कहते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं, 7 को x का गुणांक, x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का गुणांक बच्चों 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 1 का और इस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 का और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का और 12 का मल्टीप्लाई जब बच्चों आप लोग करोगे तो 12 आ जाएगा। 1 का और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 12 आ जाएगा। इतना काम लिखकर हमने साइड में रख दिया। अब हम यहाँ पर अगली स्टेप अगर लिखें तो हमने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही लिख दोगे, माइनस ऐसे ही लिख दोगे। आप x के कोफिशिएंट की, x के गुणांक की जगह छोड़ दो और फिर x ऐसे ही लिख दो और फिर प्लस लिखो और फिर प्लस 12 लिख दो। आपने सब कुछ कॉपी कर दिया, कुछ भी नहीं किया। इतना आसानी से आप कर सकते हो, आप ये स्टेप आसानी से कर सकते हो, सीख गए हो। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आप लोगों को यहां पर आपको ये प्लस दिखाई दे रहा है, इस प्लस के साइन को ही आप यहां लिख देंगे। अब आपको बच्चों क्या करना है कि यहां दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 12 आ जाए, जिनका मल्टीप्लाई करें तो वही आए 12, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी बच्चों 12 आया, तो इन दोनों का यहां जो दो नंबर लिखे जाएंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी 12 आए, ये 12 आए बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों इन दोनों को जोड़ देने से बच्चों 7 आ जाए, इन दोनों को जोड़ देने से बच्चों 7 आ जाए, ऐसा नंबर हमें चूज करना है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि हम 12 के गुणनखंड करके वहां से ढूंढ लेंगे, या फिर हमें पहाड़े इतने अच्छे आते हैं और हम पकड़ पाते हैं चीजों को, तो हम वहीं के वहीं पकड़ लेंगे। जैसे बच्चों आप देख रहे हो 4 तिया 12 होता है, 4 3 12 होता है, और 4 और 3 ऐड करने से 7 भी आ रहा है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां से आगे बढ़ाना आपको आता है बहुत अच्छे से। एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही लिखोगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां अंदर करोगे इस जगह, और इस माइनस का गुणा आप यहां करोगे इस जगह, पीछे से एक्स का भी गुणा करते जाओगे, यहां पर भी करोगे और यहां पर भी करोगे। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 4x और फिर हो जाएगा माइनस का 3x और फिर बच्चों प्लस का 12। अब बच्चों आप यहां पर 2 का पेयर बनाते चलोगे, 2 का पेयर बनाते चलोगे। आपने इन दोनों का जोड़ा बनाया और आपने इन दोनों का जोड़ा बनाया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो माइनस का साइन है इसके लेफ्ट में और इसके राइट में से आपको कॉमन लेना होगा। ये जो प्लस का साइन है इसके लेफ्ट में और इसके राइट में से आपको कॉमन लेना है। तो यहां पर बच्चों हम कॉमन लेते हैं इस माइनस के लेफ्ट से और राइट से। क्या है कॉमन, तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि एक्स कॉमन है, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे एक्स कॉमन है, हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां बचा बच्चों एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4। एक्स की पावर 2 थी, एक पावर बाहर गई तो एक पावर अंदर बची। एक्स यहां पर सिर्फ एक पावर के साथ था, वो भी बाहर चला गया, यहां अंदर अब बचेगा नहीं, माइनस। अब बच्चों हमने यहां पर एक्स तो बच्चों कॉमन है नहीं, तो हम संख्या कॉमन लेंगे। संख्या कॉमन लेने का मतलब ये है, नंबर कॉमन लेने का मतलब ये है बच्चों कि बड़े से बड़ा नंबर देखोगे आप जिसका डिवाइड यहां भी चला जाए और यहां भी चला जाए, तो आप कहेंगे वो तो 3 है, 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है, तो आप 3 का डिवाइड करके लिख दोगे। तो 3 का डिवाइड करके यहां पर जब डिवाइड करोगे तो सिर्फ एक्स बचेगा। और बच्चों हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है, 3 जो है वो माइनस का कॉमन है, इसलिए यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जगह यहां माइनस हो जाएगा। 3 का डिवाइड 12 में करोगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 हम अंदर लिख देंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, नहीं आए हैं तो लेकर आओ, वरना आपने कोई गलती कर दी है। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप फिर से कॉमन लोगे, ठीक है, यहां आपने एक ब्रैकेट लगा दिया ये। अब आप जो कॉमन लोगे वो इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में देखोगे क्या चीज सेम है। आप कहोगे कि सर ये जो ब्रैकेट है ना ये सेम है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट सेम है, तो बच्चों इस ब्रैकेट को हम बाहर निकाल लेंगे। हमने इस ब्रैकेट को x माइनस 4 को यहां पर लिख लिया। अब बच्चों x माइनस 4 बाहर गया तो यहां क्या बचेगा, इस माइनस के लेफ्ट में फिर क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, ये माइनस अपनी जगह। अब इस माइनस के राइट में क्या बचेगा, x माइनस 4 बाहर चला गया है तो 3 बचेगा। हमने फैक्टर कर लिए हैं बच्चों, x माइनस 4 एक फैक्टर आ चुका और x माइनस 3 एक फैक्टर आ चुका। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम इसी फैक्टर को शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। यहां पर बच्चों आपको ये 12 दिखाई दे रहा है, ये 12 दिखाई दे रहा है। अब आप 12 को कुछ इस तरह तोड़ेंगे, 12 को आप कुछ इस तरह से तोड़ें बच्चों, कुछ इस तरह से तोड़ें
कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और ऐड कर दें तो -7 आ जाए, और ऐड कर दें तो बच्चों कितना आ जाए, -7 आ जाए। तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 3 जा 12 होता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से तो +7 आएगा, इन दोनों को ऐड करने से तो +7 आएगा। लेकिन अब आप देखें -4 और -3 को ऐड करने से तो बच्चों क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस -4 और ये -3 है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं पर x - 4 का एक ब्रैकेट और x - 3 का एक ब्रैकेट कर दोगे, और यहां पर हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। तो हमने क्या करना है, 3x² ऐसे ही नोट कर लेना है। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस x² का कोफिशिएंट जो 3 है और अचर पद जो 4 है, इन दोनों का अगर गुणा कर दें बच्चों तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों आ जाएगा 12। इतनी बात हमने लिख दी। अब हम आगे इस स्टेप को बढ़ाते हैं अपना। ठीक है, बराबर का निशान लगाया। अगली स्टेप है 3x² एज इट इज लिखना है, प्लस ऐसे ही का ऐसा लिखना है। 13 की जगह छोड़ देंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, 13 की जगह छोड़ देंगे, और फिर x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। सब कुछ नोट कर दिया। अब बच्चों हम सब कुछ नोट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो साइन है ना प्लस का, इसी प्लस के साइन को हम यहां लिख देंगे, इसी प्लस के साइन को हम यहां लिख देंगे। यहां पर 2 नंबर हमें ऐसे सिलेक्ट करके लिखने हैं, 2 नंबर हमें बच्चों ऐसे सिलेक्ट करके लिखने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए 12, जिनका मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाए, लेकिन उन दोनों को ऐड करने से बच्चों 13 भी आ जाए, उन दोनों को ऐड करने से बच्चों 13 भी आ जाए, क्योंकि हमें 13 को तोड़कर लिखना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है ना, 13 को तोड़कर लिखना है, और 13 को ऐसे तोड़कर लिखना है कि उनका मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, गुणनफल था, वो आ जाए, और ऐड करें तो 13 आ जाए। ऐसे तोड़ना होता है हमें। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं बच्चों 12 एकम 12, 12 एकम 12, क्योंकि 12 और 1 का गुणा करोगे बच्चों तो आ जाएगा आपका 12, और 12 और 1 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 13। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या करना है। आगे हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है। तो हम यहां 3x² लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होगा उस साइन का ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट हटाते जाएंगे बच्चों। प्लस का 12x हो जाएगा और प्लस का 1x हो जाएगा, प्लस 4। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस साइन से, इस प्लस के साइन के लेफ्ट में और प्लस के साइन के राइट में हम देखेंगे क्या चीज है कॉमन। क्या है बच्चों कॉमन, तो हमने देखा एक तो यहां पर 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है और 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है। बड़े से बड़ा नंबर जो यहां भी डिवाइड कर दे यहां भी डिवाइड कर दे तो वो तो 3 हो गया। अब बच्चों आप देखोगे x, अल्फाबेट x जो है वो यहां भी और यहां भी है, यहां पावर 2 में, यहां पावर 1 में, तो एक पावर के साथ हम बाहर निकाल लेंगे उसको। अब बच्चों यहां क्या बचेगा, यहां बच्चों 3x था और 3 भी बाहर आ गया, और x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गई तो एक x अंदर बच जाएगी, प्लस यहां 12x था, 3 का डिवाइड करोगे 12 में तो 4 टाइम जाएगा, और x बच्चों बाहर आ चुका है तो वो अब अंदर आएगा नहीं, प्लस यहां पर बच्चों हम कॉमन लेंगे तो बच्चों कुछ भी कॉमन है नहीं, इंग्लिश का अल्फाबेट दोनों जगह है नहीं, ठीक है, x दोनों जगह है नहीं, और नंबर बच्चों आप कहोगे कि यहां पर किसका डिवाइड दें, यहां पर किसका डिवाइड करें और यहां पर किसका डिवाइड करें, बड़े से बड़ा कौन सा नंबर सिलेक्ट करें कि 1 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। तो बच्चों आप कहेंगे कि वो तो 1 ही है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों x + 4। एक बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, समझाई है बहुत ज्यादा अच्छे से, कि ये वाले जो ब्रैकेट है ना बच्चों, कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आए तो बच्चों हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक ब्रैकेट लगा दें। अब इस ब्रैकेट में, इस ब्लैक वाले ब्रैकेट में बच्चों, इस प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में देखें कि क्या चीज कॉमन है। आपको दिख रहा है कि x + 4 कॉमन है, ये x + 4 आपको कॉमन दिख रहा है। इस x + 4 को उठाओगे और बाहर निकाल लोगे, इस x + 4 को उठाओगे और बाहर निकाल लोगे, x + 4 ले लिया बाहर। तो बच्चों अब ये वाला ब्रैकेट ये लगा दिया। अब यहां क्या बचेगा, 3x यहां बचेगा, x + 4 जा चुका है, +1 इधर बचेगा। ये हमने यहां पर इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। अगर बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे होगा, x² का कोफिशिएंट गुणांक और अचर पद का गुणा करोगे तो बच्चों 12 आ गया। ठीक है, तो 12 आ गया, ठीक है, और यहां बीच में ये 13 लिखा हुआ है। अब 12 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका गुणा करें
जिसका गुणा करें तो बच्चों प्लस का 12 आ जाए, और जिसको जोड़ दें तो प्लस का 13 आ जाए। 13 प्लस का है तो प्लस का 13 आ जाए। ये 13 का है बच्चों, प्लस का है ना, तो जोड़ने से प्लस का 13 आ जाए और गुणा करने से प्लस का 12 आ जाए। तो बच्चों आप देखोगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो ये 12 प्लस का और ये 12, ये 1 प्लस का, 12 एकम 12 ये होता है। अब बच्चों आप क्या करोगे, एक नंबर आपको 12 मिल गया और दूसरा नंबर आपको 1 मिल गया बच्चों, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से यहां भी भाग कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक से यहां भी भाग कर दो, यहां भी भाग कर दो, यहां हो जाएगा 3 चौक 12। अब क्या करोगे बच्चों, आप लोग कुछ नहीं करना, एक में लिख देना x + 4 और एक में लिख देना ये 3 है, 3x और ऊपर वाला ऐड कर दोगे 3, इस नीचे वाले 3 में x का गुणा करोगे और प्लस ऊपर 1 को ऐड कर दोगे। आप देख लो यही फैक्टर आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके फैक्टर हमें करने हैं, तो बच्चों x² का गुणांक जो है वो है 1 और 1 का और 15 का गुणा करोगे तो बच्चों आ जाता है कितना, 1 का और 15 का गुणा करोगे या गुणा ना भी करो तब भी कोई फर्क नहीं है, जब x² का कोफिशिएंट 1 हो तब के लिए मल्टीप्लाई करो या मत करो, लेकिन फिर भी इन दोनों का गुणा करके बच्चों आ जाता है 15, ठीक है। जब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि इन दोनों का गुणा जो है बच्चों वो आता है, मैं बता देता हूं साथ में, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में, और यहां पर मैं थोड़ा सा अलग अलग बताता हूं, +2x - 15। जब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तब मैं कहता हूं कि इन दोनों का जो गुणा आ रहा है बच्चों वो आ रहा है -15। अब हमें यहां पर इस माइनस के 15 को दो ऐसी संख्याओं के साथ तोड़ना है कि जिनको ऐड करें तो आ जाए बच्चों +2, तो आ जाए +2, ये +2, और गुणा करें तो आ जाए -15। तो आप कहेंगे कि 3 पंजे 15, 5 तिया 15 होता है, आप कहेंगे कि 5 तिया 15 होता है। अब इन दोनों को जोड़ने से +2 कैसे आएगा, तो +2 कैसे आएगा, ये -3 है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, इसको और इसको अब आप ऐड करो, +5 और -3 को अगर आप ऐड करोगे तो +2 आएगा। इतनी बात हो गई, इतनी बात जैसे ही हो जाएगी। अब क्योंकि यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 है तो काम खत्म होता है, हम लिखेंगे x + 5 एक ब्रैकेट में और x - 3 एक ब्रैकेट में। यहां पर हम इस तरह से बताते हैं, लेकिन बच्चों इसी क्वेश्चन को पूरे प्रोसेस के साथ जब बताते हैं तो बच्चों मैं कैसे बताता हूं आपको वो देखें। हमने x² को ऐसे ही नोट कर दिया, x² को हमने ऐसे ही नोट कर दिया, ये लिखा हमने x², फिर हमने प्लस लिखा, हमने 2 की जगह जो छोड़ देनी है, 2 की जगह छोड़ देनी है, फिर x लिखा, फिर माइनस लिखा और फिर 15 लिख दिया। अब बच्चों ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को मैंने यहां लगा दिया। यहां दो नंबर लिखने हैं, जिनका गुणा करूं तो 15 आ जाए और जिनको घटा दूं तो 2 आ जाए, ठीक है। जिनका गुणा करूं तो 15 आ जाए और जिनको घटा दूं तो 2 आ जाए, तो आप कहेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 में से 3 गया तो 2। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से आगे आप लोग जानते होंगे, अगर आप पिछली वीडियो सारी देखकर आ रहे हैं तो आपको यहां से आगे करने में समझ में आएगा, ठीक है, अपने आप कर लोगे। बल्कि तो आप क्या करोगे, इसके आगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो x² प्लस ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस का यहाँ 5 जो है वो प्लस का है, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, पीछे से हम x का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -15। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब कॉमन लेना है, 2 के जोड़े बनाकर कॉमन, 2 के जोड़े बनाकर कॉमन, तो यहां पे आपको कॉमन लेना है, ठीक है ना, 2 का जोड़ा हो गया। अब इस प्लस के लेफ्ट में देखो और राइट में देखो कि क्या चीज सेम है। आप कह रहे हैं कि सर x सेम है, x सेम है, x कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, एक x बाहर गया, एक x अंदर बचेगा, फिर प्लस लगाओगे, यहां 5x था, x बाहर जा चुका है तो आप 5 लिखेंगे सिर्फ, माइनस। अब यहां पर आपने देखना है कि क्या कॉमन है, तो x तो दोनों तरफ है ही नहीं और नंबर हमें कॉमन देखना है, तो मतलब यहां 3 में और 15 में बड़े से बड़ा नंबर बताओ कि कौन 3 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी, बड़े से बड़ा नंबर, तो वो बच्चों 3 है, ठीक है, तो 3 ही कॉमन हो जाएगा। अब बच्चों 3 का भाग करते जाओगे, यहां भाग करोगे तो x बचेगा और ये साइन भी चेंज होते जाएंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होंगे, माइनस का 3x था लेकिन यहां पर प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3,
और 3 पंजे 15 प्लस के, लेकिन 3 पंजे 15, ठीक है, डिवाइड किया हमने 15 में 5 आया और प्लस का आया। क्यों प्लस का आया? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब बच्चों हम यहां पर पूरे में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब हम पूरे में से कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 कॉमन आ जाता है, तो बच्चों इस ब्रैकेट में x माइनस 3 बच जाता है। इस तरह से बच्चों आपकी बात समझ आई होगी। तो आप देखेंगे ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों ही सेम आ गए, दोनों ही सेम आ गए। अब बच्चों यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से देखें तो आप कैसे करोगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से? तो आपने यहां पर लिखा 2y की पावर 2 माइनस 5y माइनस 12। अब आपने क्या किया, इस अचर पद का और इस y स्क्वायर के गुणांक का, कोफिशिएंट का कर दिया मल्टीप्लाई, जो कि आया माइनस के 24, ठीक है। अब दो नंबर हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जिनको ऐड करके आ जाए माइनस का 5, जिनको जोड़कर आ जाए माइनस का 5, लेकिन मल्टीप्लाई कर आ जाए माइनस का 24, मल्टीप्लाई करके आ जाए माइनस का 24। तो 8 तिया 24 तो होते हैं, 8 3 24 तो हो रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करके माइनस का 5 नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस 8 को माइनस का कर दूं, ठीक है ना, तो अब देखो माइनस के 8 और ये प्लस का 3, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 भी हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 5 भी हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 भी होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 5 भी होगा। अब हमें क्या करना है, इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। माइनस के 8 में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का गुणांक है 2, ठीक है, इस 3 में, ठीक है, 3 में भी वाई स्क्वायर का गुणांक है 2, उस 2 का भाग करना है। अब यहां पर क्या करोगे, आप भाग करोगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो माइनस के 4, तो आप लिख दोगे x माइनस 4। और यहां पर आप क्या लिखोगे, इस नीचे जो 2 है, क्योंकि यहां पे डिवाइड तो जा नहीं रहा, तो नीचे जो 2 है उसमें x लगा दोगे, 2x, और फिर ये प्लस का 3 है तो प्लस 3 लिख दोगे। तो यहां पर हमने ये फैक्टर भी कर लिए बच्चों, ये फैक्टर कर लिया हमने यहां पर। अब लेकिन जब हम यहां पर करेंगे इसको फुल प्रोसेस के साथ, उसको भी हम समझते हैं कि पूरे प्रोसेस के साथ हम इसको किस तरह करते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस वाई स्क्वायर के गुणांक और 12 का कर देते हैं गुणा। पहले हमने विद साइन मल्टीप्लाई किया था, विद साइन, शॉर्ट ट्रिक में हम विद साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस का 24, ठीक है ना। फुल प्रोसेस में हम अगर ऐसे करें तब भी होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं, ऐसे करके बताते हैं लगातार कि इन दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 24 आ गया। अब आपने लिखा 2y स्क्वायर, अब आपने लिखा बच्चों, आपको क्या करना है, आपको 5 की जगह तो छोड़ देनी है, हाँ, आपको 5 की जगह, ये माइनस यहां पर आएगा, और आपको 5 की जगह छोड़ देनी है 2y स्क्वायर माइनस। अब देखो बच्चों आपने क्या किया, आपने लिखा 2y स्क्वायर, फिर आपने लिखा माइनस 5 की जगह छोड़ दी, फिर लिखा आपने y, फिर माइनस, फिर 12, और ये जो माइनस था इस माइनस को ही आपने यहां पे लिखा है, इस माइनस को ही आपने यहां पे लिखा है। अब आपको 2 नंबर यहां पर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, और उनको घटा देने से 5 आ जाए, गुणा करने से 24 आ जाए, गुणा करने से 24 आ जाए, घटाने से 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 8 तिया 24। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट कैसे सॉल्व होता है, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हर एक साइन में बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 8 जो है वो बच्चों प्लस का है। अब इसका गुणा यहां भी करोगे और इसका गुणा यहां भी करोगे, ठीक है। पीछे से y का भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, पीछे से y का भी गुणा हो रहा है। तो अब इसको करोगे तो 2y स्क्वायर लिखोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस करोगे 8, और पीछे से y का गुणा, माइनस का गुणा, साइन के मल्टीप्लाई हमने कर लिए, माइनस गुणा प्लस माइनस आ गया। अब 8 और y का गुणा करोगे पीछे से y का, तो 8y हो जाएगा। इसी तरह यहां पर साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। पीछे से बच्चों y का गुणा यहां भी कर दोगे तो ये बच्चों 3y हो जाएगा। -12 आप ऐसे ही नोट कर दोगे। अब बच्चों आपको क्या करना है, 2 का पेयर यहां देखना है, ठीक है ना, 2 पदों का यहां पे जोड़ा बना लेना है और 2 पदों का जोड़ा यहां पर बना लेना है। 2 टर्म का पेयर यहां पे और 2 टर्म का पेयर यहां पर। अब इन 2 टर्म में आप निकालोगे कॉमन। आप क्या करोगे, कॉमन। अब इस माइनस के लेफ्ट से कॉमन और राइट से कॉमन, तो आपको दिख रहा है नंबर की बात करें तो 2 कॉमन है, 2 का डिवाइड इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करें तो y कॉमन है, तो बच्चों यहां पर फिर क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा y, क्योंकि 2 कॉमन तो 2 अंदर आएगा नहीं, y की पावर 2 है, एक पावर बाहर गई एक पावर अंदर बची, माइनस
यहाँ पर जब 2 का डिवाइड 8 में करोगे तो 4 टाइम जाएगा, y अंदर आएगा नहीं क्योंकि y कॉमन करके बाहर जा चुका है, प्लस यहाँ पर दोनों तरफ इंग्लिश का अल्फाबेट है नहीं तो इंग्लिश का अल्फाबेट तो कॉमन आएगा नहीं। नंबर की बात करें तो बच्चों 3 का डिवाइड यहाँ भी जा रहा है, 3 का डिवाइड यहाँ भी कर सकते हो और 3 का डिवाइड यहाँ भी कर सकते हो, तो प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर करोगे, जब कॉमन कर लोगे तो बच्चों यहाँ बचेगा 3 1 जा 3 तो y माइनस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब बच्चों आप इस पूरे में से कॉमन लोगे। अब क्या करोगे बच्चों, आप इस पूरे में से कॉमन लोगे। इस पूरे में से आपने कॉमन लिया y माइनस 4 को, y माइनस 4 को, तो फिर अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर गया, ये भी बाहर गया, यहाँ बचेगा 2y प्लस 3। हमने फैक्टर ये भी कर लिए। आप लोगों की समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो बहुत कम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के बता रहे हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आए, जिससे कि शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं और फुल मेथड भी करने का सिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी तरह से एग्जाम्पल आपको कराते हैं। अब बच्चों हम इस पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और 6 का गुणा कर दो, 1 और 6 का गुणा कर दो। नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि 6 एकम 6 ही रहेगा और ये 6 आ गया। अब इस 6 के क्या करोगे, 6 के आप फैक्टर कर दोगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इस तरह से, ठीक है। आपको पता है ये जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर के, इन गुणनखंड के, अगर इन अभाज्य गुणनखंड के अगर मैं गुणा कर दूं, इन दोनों का वापस से गुणा कर दूं तो 6 ही हो जाएगा, ये बात आप जानते हो, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, आपको ये नोट कर लेना है, एक्स स्क्वायर आपको ऐसे ही नोट कर लेना है, प्लस आपको ऐसे ही नोट कर लेना है, 5 की जगह आप छोड़ दोगे और फिर प्लस 6 और फिर एक्स लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर 6 लिखोगे। ये बच्चों जो प्लस है, इस प्लस को आप यहां लिख दोगे, ठीक है। यहां दो नंबर आपको, एक नंबर यहां पर और एक नंबर यहां पर आपको ऐसे लिखने हैं, जिनका गुणा करें तो यही 6 आ जाए, ये 6 आ जाए, जो इन दोनों का गुणा करके आया था वही आ जाए, और अगर इनको ऐड कर दें तो बच्चों 5 आ जाए, अगर इनको ऐड कर दें तो बच्चों 5 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 3 2 जा 6 हो जाएगा सर, ठीक है ना, ये जो हमने फैक्टर किए हैं यही होगा, ठीक है। अब आप यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, यहां से कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लोगे, यहां कॉमन x है तो फिर लिखोगे x प्लस 3 प्लस यहां कॉमन 2 है तो लिखोगे x प्लस 3, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इस तरह से। आपने ये देखना है कॉमन ठीक लिया है या गलत लिया है, तो आप वापस से मल्टीप्लाई करा के देख लोगे, ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है, आप वापस से गुणा करा के देख लोगे तो ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 है। अब इस पूरे में से आप x प्लस 3 कॉमन ले लो, इस पूरे में से आप x प्लस 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 जब बाहर चला जाएगा, ये जो प्लस है, ये प्लस आपने यहां लिख दिया, x प्लस 3 बाहर निकाल दिया, तो इधर x बचा, x प्लस 3 यहां से भी हटा दो, तो इधर 2 बचा, और जो x प्लस 3 हटाया है वो यहां लिख दोगे, यहां से उठाया और यहां लिख दिया x प्लस 3। इस तरह से बच्चों हमने ये फैक्टर कर लिए, आपकी समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर x हो, y हो, z हो, a हो, p हो, सोनू हो, मोनू हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों क्यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 8 का और 1 का जब आप गुणा करोगे तो बच्चों 8 ही आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 8 के गुणनखंड करोगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह से आप लोग बच्चों गुणनखंड कर लेंगे, इस तरह से आप फैक्टर कर लेंगे। अब क्या करोगे, क्यू स्क्वायर ऐसे ही नोट कर दोगे, प्लस ऐसे ही लिख दोगे, इस 6 की जगह छोड़ दोगे और q लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर 8 लिखोगे। ये जो प्लस है इसको यहाँ पर बीच में लिख दोगे, ठीक है। यहाँ 2 ऐसे नंबर लिखो जिनको जोड़ है, क्योंकि बीच में जोड़ है, जिनको जोड़ तो 6 आ जाए और जिनका गुणा कर दें तो यही आ जाए जो इनका गुणा आया था, मतलब 8 आ जाए। तो बच्चों आप देखोगे 2 दूनी 4 होते हैं और 4 दूनी बच्चों 8 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं और 4 और 2 6 भी होते हैं। तो आप यहाँ 4 लिखोगे और 2 लिख दोगे, 4 लिखोगे और 2 लिख दोगे। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्यू स्क्वायर प्लस, इस बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस और पीछे से क्यू का मल्टीप्लाई, 4q प्लस 2q प्लस 8 बच्चों। अब यहाँ पर कॉमन लोगे, यहाँ पर कॉमन लोगे, यहाँ पर लोगे कॉमन और यहाँ पर लोगे बच्चों कॉमन। तो यहाँ कॉमन लोगे तो q कॉमन आ जाएगा, तो q प्लस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1q, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, बट हो गया 1q। और फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8।
अब ये q+4 और ये q+4 ये भी कॉमन हो जाएगा। इसको उठाओ यहाँ से q+4 को उठा के बाहर निकालो तो बच्चों यहाँ q बचेगा और प्लस यहाँ 2 बचेगा, और वो जो q+4 यहाँ से उठाकर बाहर किया उसको आप यहाँ लिख दो q+4 को। ठीक है बच्चों, आपकी समझ आया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ देखो p² + 7p + 12। अब आपसे मैं कहूं कि p² का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे कि p² का गुणांक तो 1 है, p² का कोएफिशिएंट 1 है। फिर आप क्या करोगे बच्चों, मैं आपसे ये कहूंगा कि इस 1 का और इस 12 का कर लो मल्टीप्लाई, कर लो गुणा। इस 1 का और 12 का मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो। तो गुणा करके आपने यहाँ पर लिख दिया 12, यहाँ आपने लिख दिया 12। अब इस 12 के क्या कर लोगे, 12 के कर लोगे फैक्टर। तो 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, इस तरह से आपने कर लिए फैक्टर। अब देखो बच्चों 2 2 4 होता है और ये 3, ठीक है, इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखोगे बच्चों आप यहाँ पर इसको लिखोगे p² आप ऐसे ही नोट करोगे, प्लस ऐसे ही 7 की जगह आप छोड़ दोगे, फिर p लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर लिख दोगे 12, फिर लिख दोगे 12 बच्चों। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब यहां पर ये जो प्लस है, इसी प्लस को आप यहां लिखोगे। यहां 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आया था यानी 12 वो आ जाए, और ऐड कर दें तो 7 आ जाए, जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो बच्चों यहां देखो ये जो गुणनखंड किए थे 12 के, इन गुणनखंडों में ही वो संख्या मिल जाएगी। तो ये देखो गुणनखंड 12 के जो फैक्टर हैं वो यहां से हमने ढूंढे हैं, कुछ ऐसे 4 तिया 12। वैसे तो हमने पूरे प्राइम फैक्टर किए 2 × 2 फिर 3 से, लेकिन फिर हमने देखा कि 2 नंबर सिलेक्ट ऐसे करो कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और उनको ऐड कर दें तो ये 7 भी आ जाए। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करने से 7 भी हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 7 भी हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 7 भी हो जाएगा। तो आपने यहां पर लिख दिया 4 और यहां लिख दिया बच्चों 3। अब आप यहां पर p² पकड़ा आपने, प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4p और ये और 3p ये प्लस 12 ये, यहां से कॉमन करोगे, यहां से कॉमन करोगे, यहां से कॉमन और यहां से कॉमन, यहां कॉमन करोगे तो बच्चों p कॉमन हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा p + 4। यहां बच्चों 3 कॉमन है, 3 कॉमन लोगे तो p + 4 यहां भी, क्योंकि 3 कॉमन का मतलब 3 का डिवाइड यहां, तो 3 का डिवाइड यहां करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, p बचा, और 3 का डिवाइड यहां करोगे तो 4 टाइम कैंसिल होगा, 3 4 12, तो 4 आ गया। अब p + 4 भी कॉमन है, p + 4 भी कॉमन है, p + 4 को कॉमन करके बाहर कर दोगे। ठीक है, तो यहां बच्चों ये प्लस यहां बचेगा और ये p + 4 कॉमन करके बाहर गया। इस प्लस के लेफ्ट में क्या बचा, p + 4 तो है नहीं तो p बचा। इस प्लस के राइट में क्या बचा, p + 4 तो है नहीं तो 3 बचा। p + 4 जो कॉमन करके वो आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है, कॉमन करके बाहर लिख दिया। आपको ये 3 पॉलिनोमियल के मैंने फैक्टर करके दिखाए, 3 बहुपद के मैंने आपको ये लगातार गुणनखंड करके दिखाए। आपको समझ में आए होंगे, कोशिश कीजिएगा इनको समझने की बच्चों।